आपकी फ्रेंड नीतू आंटी का फोन है, आपका फोन चार्जिंग से निकाल कर ले आओ क्या? वेदिका श्वेता से बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उससे बात करने के मूड में नहीं हूं। वह कोई और बात तो करती नहीं है, बस अपनी सास के कारनामों का काला चिट्ठा सुनाती रहती है। मुझे किसी की कोई बुराई नहीं सुननी है। वो देखती ही नहीं है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है। परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। अब तो कम से कम रिश्तों की अहमियत को उसे समझना चाहिए। हर वक्त गुरूर में रहना अच्छी बात नहीं है। इस समय अच्छे अच्छों का गुरूर टूटते हुए देखा है मैंने। श्वेता एक सांस में बोल गई, ओके ओके मम्मी, पर आप शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद ही नीतू का दोबारा फोन आ गया तो वेदिका अपनी मम्मी से बोली, आप बात तो कर लो, क्या पता आंटी को कोई जरूरी काम हो। श्वेता ने फिर अपना फोन उठाया और उससे पहली बात यही कही कि मैं इस समय कोई बुराई सुनने के मूड में नहीं हूं, कोई और बात हो तो करना। नीतू बोली, मैंने तुझे बुराई सुनाने के लिए फोन नहीं किया है। अब मुझे समझ आ गया है कि सास बहू में उम्र के हिसाब से विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है और एक दूसरे के घर के तौर तरीकों में भी अंतर होता है। तो अगर हम सामंजस्य नहीं करेंगे तो खटपट होना लाजमी है। अगर मुझे अपनी सास की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें भी तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती होगी। मैं कोई अच्छाइयों का पुतला तो हूं नहीं। अगर मैं दूसरों से उनकी बुराई कर लेती हूं तो फिर अगर वह दूसरों से मेरी बुराई कर लेती है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो मेरे खाने की तारीफ नहीं करती तो मैं भी तो उनके कामों में मिनमेख निकालती रहती हूं। कहने का मतलब यह है कि हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। मुझे अब समझ में आ गया है कि जब तक हम एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते रहेंगे तब तक कभी भी समस्या हल नहीं होगी। अरे आज सूरज कहां से उदय हुआ है? तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया है? श्वेता बोली, तुझे तो पता है ना, मैं उनसे लड़ भिड़ कर अलग हो गई थी और एक ही शहर में अलग मकान लेकर रहने लगी थी। पर अब जब मुझे कोरोना हुआ तो पूरे 2 महीने उन्होंने ही सब कुछ संभाला। घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी। मैं अपनी जिस बहन पर बहुत भरोसा करती थी वह तो अपने छोटे बच्चे के कारण मुझे कोई मदद कर ही नहीं पाई। अब मुझे ससुराल पक्ष के रिश्तों की अहमियत समझ आ गई है। अब मैं उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ऐसा सुनकर श्वेता के दिल को बहुत सुकून मिला और वो उससे बोली, सच में हमारी सच्ची पूंजी हमारे रिश्ते ही है, हमें इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। नीतू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर ये कहकर फोन काट दिया कि मम्मी जी बुला रही है, बाद में बात करूंगी। श्वेता नीतू में आए परिवर्तन से बहुत खुश थी। अब उसे निंदा पुराण सुनने से शायद छुटकारा मिल गया था। फिर श्वेता सोचने लगी कि नीतू कैसे कोरोना की चपेट में आ गई, कहां इलाज हुआ, ये सब तो पूछना भूल ही गई। और फिर वो व्हाट्सएप पर उसे मैसेज भेजने लगी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।